नमस्कार, मैं हूं अभिलाषा और आप देख रहे हैं तेजी ने प्रेस का स्पेशल बुलेटिन, जहां मिलती है आपको देश और दुनिया की सबसे तेज, सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। देश की सड़कों से लेकर स्काई की ट्रैफिक तक हर ब्रेकिंग डेवलपमेंट का पल्स हम लेकर आए हैं आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस के साथ। जब सवाल उठते हैं सिस्टम पर, तब जवाब चाहिए ग्राउंड से, और हम वो भी लेकर आए हैं आपके लिए। सवाल तो कह रहे हैं, जवाब मांगते हैं, और तेजी ने प्रेस लाया है हर वो खबर जो आपके लिए जरूरी है। हर हेडलाइन के पीछे होती है एक कहानी, कुछ साजिश, कुछ सिस्टम और बहुत सा सच। आइए शुरू करते हैं आज के टॉप स्टोरीज पर। हरिद्वार के हूटर्स गैंग घमंड की गाड़ी, पुलिस ने की पूरी बंदोबस्त। चारधाम यात्रा के दौरान हरिद्वार में पुलिस ने की ऑपरेशन लगाम की एक और जबरदस्त स्ट्राइक। स्कॉर्पियो पर ब्लैक फिल्म, हूटर्स और फर्जी ब्लॉक प्रमुख स्टिकर्स लगाकर उत्तर प्रदेश के 4 छात्र हरिद्वार में घूम रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनका घमंड एक ही बार में तोड़ दिया। नाम के ब्लॉक प्रमुख, असली में सिर्फ स्टूडेंट्स। गाड़ी हुई सीज, स्टिकर्स फाड़े गए और मिल गया पुलिस एक्ट में चालान। ये कैसे स्टूडेंट्स हैं जो लॉ को खिलौना समझते हैं? क्या सिर्फ स्टिकर्स लगा के वीआईपी बन जाओगे? आज के बुलेटिन में टॉप न्यूज पर निफ्टी 50 अलर्ट, जंग का असर मार्केट पर। इजराइल ईरान के टेंशन का असर अब भारत के शेयर बाजार तक पहुंच गया है। 12 और 13 जून को मार्केट में गिरावट ने इन्वेस्टर्स को हिला दिया, जब निफ्टी 50 ने 24,800 का सपोर्ट तोड़ दिया, लेकिन आज कुछ संभाल नजर आया और निफ्टी वापस 24,804 पे ट्रेड करता दिखा। एक्सपर्ट्स की व्यू में अपसाइड में 25,200 से लेकर 25,300 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अब सवाल ये है कि जंग के बीच कैसे बचे आपका पैसा? क्या अब भी इन्वेस्ट करना सेफ है? टॉप न्यूज में यूपीआई अपडेट, 10 सेकंड में होगी पेमेंट कॉन्फर्मेशन। फोन पे, गूगल पे या पेटीएम यूज करते हो तो खबर सुनो। एनपीसीआई ने दिया यूपीआई यूजर्स को बड़ा गिफ्ट, पेमेंट कॉन्फर्म होने में लगेगा सिर्फ 10 सेकंड्स। पहले लगते थे 30 सेकंड्स। वैलिडेशन का समय भी 15 से घटाकर 10 सेकंड कर दिया गया है। टेक्निकल इनसाइट में जाने तो फास्टर यूपीआई से बेटर यूजर एक्सपीरियंस होता है, पर फ्रॉड्स भी तो तेज हो गए हैं। डिजिटल इंडिया का सफर तो स्मूथ हो गया, लेकिन फ्रॉड्स के लिए क्या किया एनपीसीआई ने? आज की हेडलाइंस में आज का नेशनल एंड ग्लोबल बुलेटिन में बोइंग का ब्लैक वीक, दोनों ड्रीमलाइनर फ्लाइट्स ने लिया यू टर्न। पिछले 48 घंटों में 2 बोइंग ड्रीमलाइनर फ्लाइट्स, एक ब्रिटिश एयरवेज की लंदन से चेन्नई और दूसरी लुफ्थांसा की फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद, बीच रास्ते से ही वापस लौटा दी गई। डिटेल समझते हैं। ब्रिटिश एयरवेज ने बताया टेक्निकल फॉल्ट, डोवर के ऊपर ही सर्कल्स मारते वापस हेथ्रो। जब किसी विमान के बारे में कहा जाता है कि वो डोवर के ऊपर ही चक्कर लगाने लगता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वह उस शहर के निकट हवाई क्षेत्र में रुका हुआ है। वो अक्सर मौसम, हवाई यातायात या किसी भी तकनीकी समस्याओं के कारण हो सकता है। लुफ्थांसा में बताया गया है बॉम्ब थ्रेट, इंडियन एयर स्पेस में घुसने से पहले ही रिटर्न। पैसेंजर्स तो सेफ हैं, लेकिन एविएशन सेफ्टी पर सवाल जरूर उठते हैं। सवाल क्या है? क्या ये ड्रीमलाइनर अब रेडलाइनर बन रहा है? क्या एयरलाइन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स कितने तैयार हैं इमरजेंसीज के लिए? लखनऊ एयरपोर्ट का वायरल वीडियो का सच क्या था? जेद्दा से आई सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट की हार्ड लैंडिंग के वक्त व्हील से उठा धुआं, वीडियो वायरल हो गया। लोग घबरा गए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में निकला रनवे भीगा था, सिस्टम ने टाइमली काम किया। टेक्निकल फाइंडिंग में पता चला कि एयरबस A330 सेफ था, कोई डैमेज नहीं। फायर फाइटिंग टीम ने किया क्विक रिस्पॉन्स। तो सवाल ये उठता है कि क्या वायरल वीडियोस के पीछे का सच समझना जरूरी है? और एयरपोर्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स क्या हर बार उतने ही एक्टिव हैं? नेक्स्ट टॉप स्टोरीज में समझते हैं। देहरादून में ट्रांसजेंडर गैंग्स की भिड़ंत, बधाई वसूली का विवाद बन गया जंग। देहरादून में सहस्त्रधारा रोड पर ट्रांसजेंडरों के 2 गुटों के बीच बधाई वसूली को लेकर मारपीट हुई। राज्य मंत्री रजनी रावत ने रायपुर थाने में तहरीर दी और आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उनके नाम का दुरुपयोग किया है। रजनी रावत का स्टेटमेंट सुनते हैं। निशा चौहान और उनकी साथी उनके नाम का गलत इस्तेमाल करके वसूली कर रहे हैं। याजमान परेशान हैं, मारपीट और धमकियों का सिलसिला बर्दाश्त के बाहर है। मिनिस्टर ने कहा कि इन लोगों के एक्शन से उनकी रेपुटेशन खराब हो रही है और उनके रेगुलर याजमानों को भी परेशानी हो रही है। सैटरडे को जब एक याजमान ने फोन पर वसूली की कंप्लेंट की, तो रजनी रावत अपनी टीम आंचल, जिया, प्रियंका, सोनम, जूली और करीना के साथ साइट पर पहुंची। वहां पहुंचने पर निशा और उनकी साथियों ने उनके साथ
गाली गलौज की, मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। रजनी रावत का कहना है कि इस ग्रुप के खिलाफ पहले भी कई कंप्लेंट्स दर्ज हो चुके हैं। रायपुर थाना इंचार्ज प्रदीप नेगी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 5 हेडलाइंस, जहां फेक पावर की पोल भी खुली, टेक्नोलॉजी अपग्रेड ने स्माइल भी दी और स्काइज में सेफ्टी की सायरन भी बजी। तेज इंडिया प्रेस में हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं, उनके पीछे का रियल सवाल भी लाते हैं, जहां खबर सिर्फ पढ़ी नहीं समझी भी जाती है। मैं हूं अभिलाषा और आप देख रहे हैं तेज इंडिया प्रेस का स्पेशल बुलेटिन। अगर आपको ये अपडेट पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एडिशन में, तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे तेज। धन्यवाद।